हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने स्पेशली वीडियो लेके आया हूँ नंबर 1 एसी का। नंबर 1 एसी का मतलब है कि मैं आज आपको वोल्टास का डेमो दूंगा जो कि 2 टन का है। मैं नंबर 1 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर नंबर 1 एसी सेल्स के मामले में ये माने आता है। तो इसका जो मॉडल नंबर है, मैं स्टार्ट करूंगा डेमो स्टार्ट। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जो डेमो मैं आपको दूंगा, अगर आप एसी को परचेस करना चाहते हैं तो स्पेशली आपको इसके पहले से ही फीचर्स कंफर्म हो जाएंगे कि फीचर्स इसके क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं डेमो। डेमो है कि वोल्टास का एडजस्टेबल सीरीज है, 2 टन का है। अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करूं तो 243V वेक्ट्रा एलिगेंट इसका मॉडल है, जो कि 2 टन का है और 3 स्टार है और इन्वर्टर मॉडल है। तो इसके कोड की मैं बात करता हूँ। कोड मीन्स अगर आप मार्केट में इसको परचेस करने आते हो तो कई बार क्या होता है, एसी जो होता है कोड के ऊपर भी वर्क करते हैं, यानी कोड से ही एसी को लिया जाता है। तो कोड जो होता है आपको स्टार रेटिंग के लेवल पे मिलेगा या फिर एसी के बैक साइड में मिलेगा। तो कोड जो है इसका है 450 34 54 इसका कोड है, जो कि एसी के ऊपर लिखा रहता है। तो स्टार्ट करते हैं डेमो कूलिंग कैपेसिटी को लेके। जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 6000 वॉट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। अगर मैं इसकी कूलिंग कैपेसिटी की हाफ लोड में वर्क बात करूं, हाफ लोड का मतलब है कि ये इन्वर्टर मॉडल है, तो ये वेरिएबल स्पीड पे आता है। तो ये 2 स्पीड पे चलता है, एक तो 100% स्पीड पे चलता है और एक 50% स्पीड पे चलता है। तो अगर ये 50% स्पीड पे आता है तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी हो जाती है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी मिनिमम 3000 वॉट के करीब आ जाती है, यानी 0.8 टन या 1 टन के करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी आ जाती है। इसका एक मेन प्लस पॉइंट है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं इसके पावर इनपुट की। पावर इनपुट होता है कि जो एसी शुरू में वर्क जब करता है तो स्टार्टिंग में जितनी बिजली लेता है वो होती है पावर इनपुट। तो इसकी जो पावर इनपुट है वो है 1995 वॉट, यानी 1995 ये वॉट का है। ऑलमोस्ट 2000 वॉट के बराबर हो गया। अब इसकी हाफ लोड वॉटिंग की बात करेंगे तो 734 वॉट के करीब है, वही मैंने सेम बताया, जो कि 0.8 या 1 टन के बराबर आता है। अब मैं बात करूंगा इसके ISEER की, जो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रहती है, जो कि गवर्नमेंट संस्था होती है, इंडियन सीजनल के हिसाब से दी जाती है। तो 3.81 इसका इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है। अब बात करते हैं नॉइज लेवल की। नॉइज लेवल एक्चुअली 47, 45, 43 और 38 dB के करीब इसका नॉइज लेवल है। आप बोलेंगे इतने नॉइज लेवल कैसे? बिकॉज इसलिए वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट फीचर में। तो अब इसके बाद करते हैं कंप्रेसर की। कंप्रेसर जो टाइप है इसका रोटरी कंप्रेसर है। मोटर जो इसमें होती है BLDC मोटर लगी रहती है। BLDC होती है आपकी ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर होती है, जिसकी लाइफ कम से कम काफ़ी होती है। और जो BLDC मोटर होती है इनकी जो नॉइज लेवल होती है काफ़ी कम होती है। और जो इसका कंप्रेसर है वोल्टास का 2 टन का, वो 52 डिग्री तक टेस्टेड है, यानी वेरिएबल स्पीड में चलेगा। 52 डिग्री है, अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो तभी भी ये ट्रिप नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे इसके वोल्टेज रेंज की। वोल्टेज रेंज यानी इसमें वोल्टेज रेंज कितनी से कितने तक आती है। 145 से 270 वोल्टेज रेंज तक ही जाता है, यानी आपको इसमें स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इसमें 145 वोल्टेज रेंज से दे रही है स्टार्टिंग। अदरवाइज आप लगाते हो तो 140 से नीचे वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर आप लोगों को लगाना पड़ेगा। वो भी होना चाहिए 5K वॉट का, यानी 5 किलो वॉट का होना चाहिए, क्योंकि 2 टन में 5 kVA का ही स्टेबलाइजर लगता है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल एडजस्टेबल मोड। जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, हाफ लोड, कूलिंग कैपेसिटी, फुल लोड, और या फिर आपको मैंने DB बताया था, वो सब यहीं पे मैं फीचर बताऊंगा। एक्चुअली सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी एडजस्टेबल मोड्स क्या है। जो ये 2 टन का एसी है, ये आपका करीब करीब 4 स्टेप पे काम करेगा। 1 टन पे, 1.2 टन पे, 1.5 टन पे एंड 2 टन पे। तो यानी आप इसको मोड्स की तरह चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपको रूम के अंदर 2 टन की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इस एसी को 1 टन, 1.2 टन एंड 1.5 टन पे भी वर्क कर सकते हो। अब जो इसके 4 मोड्स है, ये आता है नॉइज लेवल को लेके, यानी जितने मोड्स पे ये वर्क करेगा उतने हिसाब से इसका जो नॉइज लेवल है वही आपका शो हो जाएगा। यानी अगर आप इसको 1 टन पे चला रहे हैं तो 1 टन के हिसाब से मेरा मानना है कि 38 dB के करीब जाएगा। 1.2 टन पे जा रहे हैं तो 43 dB होगा। 1.5 टन पे जा रहे हैं तो 45 dB होगा। और अगर ये 2 टन पे जा रहा है तो ये 47 dB के करीब लेगा डेसिमल आवाज़, जो नॉइज लेवल है। यही मैं आपको बता रहा था। और हाफ लोड फुल लोड में इसलिए बता रहा था क्योंकि ये इन्वर्टर मॉडल है, तो ये जैसे जैसे कन्वर्ट होता रहेगा
वैसे वैसे क्या होगा, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है मिनिमम टू मैक्सिमम होगी। यानी मिनिमम जो थी 3000 वॉट कूलिंग कैपेसिटी और मैक्सिमम जो थी 6000 वॉट कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता था। जैसे जैसे ये बीच में कन्वर्ट होगा, जैसे 1.5 टन हो गया, 1.2 टन हो गया, उसके हिसाब से भी ये क्या होगा 3000 से ऊपर आएगा या फिर 6000 से नीचे आएगा 1.5 टन की कूलिंग कैपेसिटी के बराबर, यानी 5000 के बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, ड्यूअल फिल्टर प्रोटेक्शन। ड्यूअल फिल्टर प्रोटेक्शन में क्या है, एसी में ही ऊपर से फिल्टर लगाए जाते हैं जो कि रूम की जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह है, फंगस है, मोल्ड्स वगैरह है, उनको ये 100% तक डीएक्टिवेट करता है एक टाइप से। यानी एक टाइप के रूम के अंदर जितनी भी स्मेल्स वगैरह होती है या फिर बैक्टीरियाज मोल्ड्स होते हैं, उनको ये डीएक्टिवेट करता है। ये इसका बेनिफिट है ड्यूअल फिल्टर प्रोटेक्शन का। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर में आता है ब्लू फिन्स कॉइल। ब्लू फिन्स कॉइल क्या होता है, कंपनी ने इसमें स्पेशली कंडेंसर के ऊपर एंटी करोजन ब्लू फिन्स कॉइल दे रखी है, जो कि रस्टिंग से बचाती है और गैस लीकेज से बचाती है और कंडेंसर की जो लाइफ है उसको बढ़ाती है। ये इसका फायदा होता है ब्लू फिन्स एंटी करोजन कोटिंग का, स्पेशल एक कोटिंग होती है। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे सेल्फ डायग्नोसिस। सेल्फ डायग्नोसिस एक ऐसा फीचर है जो आजकल हर ब्रांड में आ रहा है और हर एसीओ में आ रहा है। स्पेशली सेल्फ डायग्नोसिस करता क्या है, ये ऑटोमेटिकली सेंस करता है कि एसी में क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली ये क्या करता है, ये वहाँ पे इंडिकेट कर देता है या एरर कोडिंग शो कर देता है। इससे आपको पता चल जाता है कि मेरी एसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब बात करेंगे ऑटो रीस्टार्ट की। ऑटो रीस्टार्ट में क्या होता है, ऑटो रीस्टार्ट में अगर मान लीजिए आपने 16 डिग्री लगा रखा है या 20 डिग्री लगा रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जब लाइट चली आएगी तो लाइट आने के बाद ये उसी समय स्टार्ट होगा जिस समय आपने इसको लगाया हुआ है 24 डिग्री पे, तो वहीं से स्टार्ट होगा। इसी का फायदा होता है ऑटो रीस्टार्ट का, आपको बार बार रिमोट छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं स्लीप मोड की। स्लीप मोड क्या होता है, स्लीप मोड पे आप लगाते हो तो रात के समय मान लीजिए बरसात हो गई है, कुछ टेम्परेचर डाउन हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्लीप मोड लगाने पे क्या होगा, ये एसी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा अपने टेम्परेचर को, जिससे कि आपको रिमोट से बार बार करने की जरूरत ना पड़े। ये फायदा होता है स्लीप मोड का। अब बात करेंगे ड्यूअल टेम्परेचर डिस्प्ले की। ड्यूअल टेम्परेचर डिस्प्ले में क्या होता है, ड्यूअल टेम्परेचर डिस्प्ले में स्पेशली ये एरर कोडिंग वगैरह शो करता है और जो टेम्परेचर है एसी का उसको भी ये शो करता है। ये इसका फायदा होता है ड्यूअल टेम्परेचर का। अब हम बात करते हैं गैस की। तो कंपनी इसमें R32 गैस देती है जो कि इको फ्रेंडली गैस होती है और ओजोन लेयर को हार्म कम करती है और एनर्जी के मामले में काफ़ी हद तक बेटर मानी जाती है, एनर्जी सेविंग के मामले में। इसी को हम इको फ्रेंडली गैस कहते हैं, R32 गैस। अब बात करेंगे सुपर ड्राई फंक्शन की। सुपर ड्राई ये फंक्शन है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए गर्मियों का दिन है, अचानक से बारिश आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रूम के अंदर सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है या फिर बरसात होने से ह्यूमिडिटी बनने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सुपर ड्राई मोड पे जैसे आप लगाओगे तो ये करता है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है और सफोकेशन वगैरह को दूर करता है एक टाइप से। ये इसका बेनिफिट है। अब हम बात करेंगे इसके वारंटी को रिलेटेड लेके। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है, 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी देती है और सीजन टू सीजन इसमें एक्स्ट्रा वारंटी भी आती है, प्लस अभी पीसीबी की वारंटी भी आती है, यानी 5 ईयर की पीसीबी की वारंटी है। सो अगर आप इसको परचेज करते हो तो स्पेशली परचेजिंग से पहले आपको डीलर या फिर जो स्टाफ है उससे कंफर्म कर लेना चाहिए कि भैया इसमें कितनी वारंटी आ रही है। आप इसका प्रॉपर तरीके से वारंटी के बारे में कंफर्म कीजिए 100% श्योरिटी के साथ, और लिखित में हो कि आपको कंपनी से कहीं लिखित में आया है या नहीं आया, ये भी श्योरिटी लेनी चाहिए। अदरवाइज किसी को ज़्यादातर नॉलेज नहीं रहती है, किसी को पता नहीं रहता है कि वारंटी कितनी है, तो आप इसमें डायरेक्टली उनसे कंफर्म कर सकते हो कि वारंटी कितनी आ रही है। आज मैंने आपको 2 टन के बारे में बताया है जो कि वोल्टास का है, वोल्टास का एडजस्टेबल सीरीज है। तो आपको कैसा लगा, अगर इसमें कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।